हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 1 समदर्शी भगवान। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं का वध किया। सबों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा। भगवान विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा। इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा। जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसी। हे सौभाग्यशाली एवं विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष हैं। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा पक्षपात रहित तथा सबों के प्रति सम है। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं शील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतएव वे निर्गुण कहलाते हैं। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर हैं, किंतु अपनी आध्यात्मिक पराशक्ति से वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों बाध्यताओं को बाह्य रूप से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किए। हे राजा परीक्षित, सत, रज, तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घटकर कार्य नहीं कर सकते। जब सतोगुण का प्राधान्य होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुर गण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहाँ उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जलपात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या दानव। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो वे प्रकृति के सारे गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सतोगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है।
हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार परम पुरुष ना तो कभी काल के अधीन होता है, ना ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होता है। हे राजन, यह काल सत्गुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपालु होते हैं, जो अधिकांशतः सतोगुणी होते हैं। तभी तमोगुण से प्रभावित असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतएव वे पुरुषश्रवा कहलाते हैं। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो महर्षि नारद ने उनसे पूछा। उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को परम भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा, तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? हे महामुनि, हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेन नामक राजा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की। फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया? अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही, जब वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था, दमघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी, और वह मृत्युकाल तक श्री कृष्ण के से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंतवक्र भी ऐसी आदतें पाले रहा। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की बारंबार निंदा करते रहते, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। ना तो उनकी जीभों में ही श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, ना वे नारकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेक महापुरुषों के देखते देखते ही उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना कठिन है। यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है, जिस तरह बहती हुई वायु में दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बतलाएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं, इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है। चूंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। चूंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र।
जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। वे ना तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं ना निंदा से। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा इसमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर एकाग्र करता है तो फल एक जैसा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमयी स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। एक मधुमक्खी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह से सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक सहज भाव से कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह एकाग्रता काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियाँ अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगुण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंधों से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है, लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सकते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वह भगवान का चिंतन करे। नारद मुनि ने आगे कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र, तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार महान श्राप से मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सकता है। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं। उनको भौतिक शरीर से, इंद्रियों या प्राणवायु से कुछ लेना देना नहीं रहता। अतएव कृपा करके बताइए कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का शाप दिया गया। महान संत नारद ने कहा, एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार हैं, तीनों लोकों का विचरण करते हुए संयोगवश विष्णुलोक में आए। यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नग्न बालकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोधपूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे तुम दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा तमो गुणों से उद्वेलित होने के कारण मधुद्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं।
तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय और विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे तो उन मुनियों ने उन पर दया करते हुए इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालों, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। भगवान के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दिति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इनमें हिरण्यकश्यप बड़ा तथा हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों आसुरी योनि द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो उन्होंने हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और बाद में भगवान ने वाराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के त्रास दिए। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर, शांत तथा समदर्शी हैं। चूँकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा संरक्षित था, अतएव नाना प्रकार के यत्न करने पर भी हिरण्याकश्यप उसे मारने में असमर्थ रहा। तत्पश्चात भगवान विष्णु के ये दोनों द्वारपाल जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा द्वारा केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टकारी थे। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जय तथा विजय को ब्राह्मणों के शाप से मुक्त करने के लिए रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के क्रियाकलापों के विषय में मार्कंडेय से सुनो। तीसरे जन्म में वही जय विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। चूँकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतएव उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हैं। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यप तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बतलाएं। हरे कृष्ण।